नमस्कार सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं एक नया टॉपिक जिसे बहुत कठिन मानते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा समझने के बाद। आइए जानते हैं हम इकाई अंक पर आधारित प्रश्नों का टाइप 2, जिसे बोलते हैं पावर के रूप में। अगर कोई संख्या है, उस पर अगर कोई पावर है दी हुई, तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। मान लिया कोई संख्या है, संख्या को पावर के रूप में जब हल करा जाता है तो उसका इकाई अंक पूछता है। जैसे कि मान लिया 4 की पावर उसने 5 दे दिया, पूछेगा इकाई अंक क्या है। 4 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। तो 4 की पावर 5 का इकाई अंक सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 4 को 5 बार मल्टीपल कर दो। 4 चौक 16, 16 में भी इकाई अंक पकड़ लो। 6 चौक 24, 24 में 4 इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 का इस मल्टीपल 4 से कर दो, 4 चौक 16, फिर 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये सिंपल है क्योंकि छोटा है, इसके ऊपर घात क्या है, छोटी है। घात भी छोटी है और बेस भी क्या है, छोटा है। इसमें पहले तो बेस कैसे कहते हैं, घात कैसे कहते हैं, ये आता होगा और नहीं आता होगा। तो मान लिया ये नीचे वाली जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, आधार। मान लिया अभी मकान है, मकान के अगर कोई चीज़ अगर नीचे है तो उसे क्या बोलते हैं, आधार। जैसे बेस पे कुछ ना कुछ बनाते हैं हम, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। इसमें 4 है हमारा आधार है, और ऊपर वाली जो घात होती है 5, ये क्या हमारा बेस है। ये क्या है, बेस है। ये हमारा बेस 4 है, हमारा बेस, जैसे बोलते हैं आधार। आधार इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसे बोलते हैं हम घात, पावर। घात बोलेंगे पावर, ठीक है। ये होता है हमारा घात, जैसे बोलेंगे घात, ठीक। पावर होती है ये। अगर आधार यानी कि जैसे कहते हैं बेस, अगर बड़ा कर दिया जाए और पावर भी बड़ा कर दी जाए तो सवाल को करना कठिन नहीं, बेहद कठिन हो जाएगा, और 2-4 मिनट में सवाल हल भी नहीं होगा। मान लिया अभी तो 4 की पावर 5 था, अभी किसी ने सवाल कह दिया कि 305 की पावर 48, बताइए का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो 305 को क्या 48 बार गुणा करते रहेंगे हम, हमारे पास इतना समय थोड़ी ना है। सवाल को फिर क्या करा जाएगा, उसके लिए एक रूल है, और उस रूल को कहाँ से आता है, रूल कहाँ लागू करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे वो रूल है क्या, किसने बनाया है, कहाँ से आता है, कैसे करके है। अगर हमें ये पता चल जाए कहाँ से है, मैथ के इकाई अंक से लेके अर्थमेटिक एडवांस, कोई भी एक ऐसा रूल नहीं है जिसके लिए बताया नहीं जाए कि रूल आता कहाँ से है, कौन सा रूल है। मान लीजिए तो इस प्रकार के सवाल में करेंगे क्या हम, जैसे मान लीजिए 44 की पावर, किसी ने कह दिया 44 की पावर क्या है, 48 है। 44 की पावर 48 का इकाई अंक। तो इकाई अंक में क्या करते हैं, इसके घात में 4 से भाग देते हैं। इसकी घात में किससे भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से सबसे पहले काम है हमारा, 4 से घात देते हैं। दूसरा क्या है, शेष देखते हैं क्या बचा, शेष क्या बचा। मान लीजिए 4 से हमने 48 को भाग देंगे, 4 से 48 को जब भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। ठीक, 12 चौक 48, पूरा कट जाएगा 12 बार में। शेष क्या बचेगा, 0। जब या तो शेषफल 0 बचेगा या फिर कंडीशन 2 होंगी। सवाल में कंडीशन 2 होंगी, जब हम इस वाली संख्या में घात में 4 भाग दी जाएगी हमेशा पावर में। भाग किस में दिया जाएगा, हमेशा पावर में। अगर पावर में 2 ही कंडीशन बचेंगी, या तो शेष बचेगा या तो नहीं बचेगा। शेष अगर बचेगा तो जो पावर होगी, मान लीजिए इसमें पावर हमारा जो है 48, उसमें हमने भाग दिया, भाग देने के बाद हमारा शेष जो बचा, तो बेस के ऊपर जो बचेगा वो वाली संख्या लिख दी जाएगी, अगर कुछ भी बचा तो। और अगर शेष हमारा नहीं बचा, यानी कि शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिस 4 से हमने भाग दिया है उसी 4 को लाके बैठाल देंगे घात के रूप में, फिर सवाल हमारा हल हो जाएगा। ये तो हैं हमारे रूल, ठीक है। कि अगर 4 का किसका काम है, एक ऐसा व्यक्ति है 4 जिसका ही पूरे उसमें
काम है 4 का। अब ये 4 है क्यों, 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 4 से भाग क्यों देते हैं इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि लिया और जो हमारी घात है उसमें 4 से भाग दे दिया। 2 से भी तो भाग दे सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 5 6 से भाग क्यों नहीं देते हैं, 4 से ही भाग क्यों देते हैं इसमें, ऐसा क्या रूल है। तो ऐसा रूल इसलिए है किसी भी संख्या को पावर में अगर करें, किसी भी संख्या को पावर में करें तो 4 संख्या पावर तक भाग करते रहें तो हर 4 संख्या के बाद हमारा यूनिट डिजिट सेम आने लगता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की पावर हमने क्या करा, 1 करा, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक, तो हमें मतलब क्या होना चाहिए, इकाई अंक से। मैंने फिर कहा था, फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि इकाई अंक में हमें किससे मतलब है, केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। केवल और केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से। मान लीजिए 2 की पावर 1 है तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। 2 की पावर 2 कर देंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 2 की पावर 3 में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 में क्या करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 16। 16 का इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ये लिख रहे हैं हम, 16 लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे, 16 हो जाएगा ये हमारा, और इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। इसे कहेंगे हम इकाई अंक, इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक, ये हमारा इकाई अंक आ रहा है। 2 की पावर 1 करा, 2 आया। 2 की पावर 2 करी, 4 आया। 2 की पावर 3 करी, 8 आया। 2 की पावर 4 करी, इकाई अंक 6 आया। अब 2 की पावर जब करेंगे हम कितना, 5 करेंगे तो कितना आएगा, तब कितना आएगा, तब आएगा 2 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 32, और 32 का इकाई अंक देखेंगे कितना आएगा, 2, ठीक है। और 2 की पावर जब 6 करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 64। 64 में इकाई अंक आएगा हमारा 4, और 2 की पावर जब करेंगे 7 तो हमारा आएगा कितना, 128, जिसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 8। और 2 की पावर कितना करेंगे, 8, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा, 8 दुगना हो जाएगा, यहाँ 28 दूनी के 56, और 256 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना इकाई अंक, 6। यानी कि हमने क्या नोट करा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या तक तो क्रम से चला, 2 4 8 6 इधर से इस तरह से चल गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 की पावर 5, 2 की पावर जैसे ही 5 पे पहुँचे, 4 संख्या के बाद 5वीं संख्या पे पहुँचे, वैसी इकाई अंक कौन सी तरह, किसकी तरह आने लगा, पहली वाली संख्या की तरह आना चालू हो गया। उसी क्रम में स्टार्ट हो गया 4 संख्याओं के बाद। फिर 4 है तो फिर 4 आने लगा, 8 है तो फिर 8 आया, 6 है तो फिर 4 है। अब इसी तरह से और भी अगर आगे अगर हम इसी पावर के रूप में करेंगे तो यहाँ के बाद फिर से मतलब 8 के बाद 9वीं संख्या फिर से बदल जाएगी। मान लिए 2 की पावर अगर 9 करेंगे तो हमारा इकाई अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 112, और 400 512 कितना हो जाएगा, 512 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2। फिर से इकाई अंक आना क्या स्टार्ट हो गया, वही जो पहली संख्या का आया था। इस प्रकार से चारों संख्याओं का जो इकाई अंक होता है, जो चारों संख्याओं का हमारा इकाई अंक होता है वो क्या होता है, सेम हो। 4 संख्या के बाद इकाई अंक फिर से दोबारा रिपीट करने लगता है। यही कारण है कि हम यूनिट जो उसका घात है उसमें 4 से हम भाग देते हैं। यही कारण है कि इसके 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 यहाँ हो गया, 2 और 3 और 4, इन 4 संख्याओं की वजह से ही रिपीट कर जाती है। मान लिए कहीं पर हमारे है 12 की पावर हमारे पास है 5 है, तो 12 की पावर 5 का मतलब है 12 की पावर 1 का अगर हम निकाल देंगे तो भी वही है, तो भी क्या है, वही है। क्योंकि 12 की पावर 5 का मतलब हो गया, 5 का पावर का मतलब हो गया 12 की पावर 1 का। जो आंसर 5 का आएगा वही किसका आएगा, 12 की पावर 1 का आएगा। नहीं समझे अभी, जो 12 की पावर 5 का आंसर आएगा वही 12 की पावर 1 का यूनिट डिजिट भी वही आएगा। हमें निकालना क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक देखना है। अगर 12 की पावर कहीं पर यहाँ पर 8 दे दिया उसने, तो 12 की पावर 8 का मतलब है 4 से 8 का मतलब क्या है, 12 की पावर अगर 4 भी रख देंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा, वही आएगा। जो 12 की पावर 8 का आएगा वही 12 की पावर 4 का आएगा, 12 की पावर 4 का आएगा। और ये 4 आएगा कहाँ से, ये 4 यहाँ से आएगा कि हमने 8 से क्या करेंगे, 8 को भाग दे देंगे 4 से,
4 दूनी की 8, बच जाएगा 0। जब 0 बच जाता है तो ये वाला 4 पावर में रख जाता है। रखा क्या जाएगा? 4 ही। अगर 0 बचेगा मतलब 4 है तब तो ठीक है, लेकिन 4 से अगर कम है, 4 से अगर कम है, 4 से अगर कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए 0 आ रहा है, तो पावर में क्या रख जाएगा? हमारा 4 रख जाएगा। ठीक है, तो पावर में क्या रख जाएगा? 4 रख जाता है। इसी प्रकार से ये किसी संख्या का ही रिपीट नहीं करेगा। मान लिया अब हमारा क्या है, इधर हमारी साइड पे क्या है, 3 को ले लो तुम, 3 की पावर 1 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा? इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 की पावर 2 करेंगे, इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे, 27, 27 को में कितना आ जाएगा? हाँ, इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा? इकाई अंक आ जाएगा 7। 3 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 और 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसके बाद रिपीट कर जाएगा। 3 की पावर जैसे ही 5 लोगे, 3 की पावर जैसे ही 5 लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 81 और 3, ठीक है, 24, 243। कितना आ गया? 243। इस 243 में जैसे ही 3 आया तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 3। जैसे ही 5 पे पहुँचे वैसे ही यूनिट डिजिट किसकी तरह सेम आ गया? 2 की पावर, तो 3 की पावर 1 की तरह सेम आ गया। इसी कारण से इन 4 संख्याओं के बाद जो यूनिट डिजिट रिपीटेशन करता है, इसी वजह से 4 से पर्सन में भाग दिया जाता है। यूनिट डिजिट में 2 ही संख्याओं का काम है, एक बेस का और एक घात का। तो घात पर ही हमेशा हम किस पर काम करेंगे? हमेशा किस पे करेंगे? पावर पर, क्योंकि बेस पे छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। बेस हमारा जो है वही रहने देंगे। घात को हमेशा चेंज किया जाएगा, क्योंकि घात से ही मान बदलते हैं, ना कि आधार से कोई फर्क पड़ने वाला है। इकाई अंक में किससे मान बदलता है हमारा? 0 की पावर 2 रख दी तो मान क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 0 की पावर 3 रख दी, मान 0। 0 की पावर 4 रख दी, मान 0। 0 की पावर 5 रख दी, मान 0। 0 की पावर 8 रख दी, मान 0। 0 की पावर कुछ भी रख दी जाएगा, मतलब है 0 की पावर अगर एक्स वाई जेड चाहे कैटरीना कैफ कुछ भी रख दी जाए, मतलब कुछ भी आ जाए तो भी पावर क्या, तो भी इकाई अंक क्या आएगा? 0। तो भी इकाई अंक क्या आएगा? तो भी इकाई अंक क्या आएगा? 0। मतलब 0 के ऊपर अगर पावर कुछ भी रखी हो, यूनिट डिजिट अगर 0 है, इकाई अंक अगर क्या है? 0 है, और उस पर पावर कितनी भी कुछ भी है तो भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है? 1 के लिए लेंगे अगर हम, तो 1 के पावर अगर 1 के ऊपर अगर पावर रखेंगे, 1 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 1 ही होगा, 1 ही होगा। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 इंटू 1 हो रहा है, 1 एकम 1। 1 की पावर कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। 1 की पावर क्या रखेंगे? 4 तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। 1 की पावर 5 रखेंगे तो भी क्या होगा? 1। 1 की पावर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी हो, 1000 रख दो, 1,00,000 रख दो, कुछ भी रख दो तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर कितना भी रख दो, 9 9 9 9 9 9 तो भी क्या आएगा? पावर 1। मतलब 1 की पावर अगर कुछ भी है या 0 की पावर कुछ भी है तो वो वहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है अगली संख्या? इसी प्रकार से अगली संख्या हमारी 2। 2 के पावर में अगर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर में 2 रखेंगे तो मान क्या जाएगा? 4, यानी कि 2 का मान चेंज हो जाता है। 2 का कोई रूल नहीं है, 2 का कोई रूल नहीं है। 3 के पावर में अगर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के पावर में 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 की पावर में 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, यानी कि 3 का भी कोई रूल नहीं है, 2 का भी कोई रूल नहीं है। 4 के लिए देखेंगे, 4 की पावर 1 का मान आ जाएगा 4। 4 की पावर 2 का हो जाएगा 16। इसका भी इकाई अंक क्या हो गया? 6। इसका हो गया 4, इसमें भी रूल नहीं लगेगा। ठीक है, इसका भी इकाई अंक क्या है? बदल लिया है, लेकिन 1 का इकाई अंक नहीं बदला था। अब पहुँचेंगे हम किस पे? 5 पर। 5 की पावर 1 का करेंगे 5, 5 की पावर 2 का करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 25 का इकाई अंक 5। 5 की पावर 3 का करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 5, 125 में भी इकाई अंक क्या होगा? 5। 5 की पावर 4 करेंगे, कुछ भी करेंगे 5 की पावर में तो भी इकाई अंक क्या आएगा हमारा? 5। तो भी हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 5। 5 की मल्टीपल कितनी भी बार कर लो, चाहे 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 बार करोगे तो भी क्या आएगा हमारा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार करोगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा, तो भी इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक जो आएगा वो आएगा हमारा 5 आएगा। उसके बाद क्या लेंगे हम, उसके बाद लेते हैं हम, कहने का मतलब है 2 के लिए कोई रूल नहीं है, 3 के लिए कोई रूल नहीं है, 4 के लिए रूल नहीं है, लेकिन 0 के लिए रूल है। अगर 0 की अगर इकाई अंक पर अगर 0 है और उसके, लेकिन ध्यान रखना इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर 1 0 1 है तो यहाँ 0 आ गया तो इसके पावर कुछ पावर और है तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इकाई अंक से मतलब है इकाई स्थान पर यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये तब 0 हो जाएगा। इकाई स्थान पर अगर ये वाले अंक रहेंगे 0 1 5 तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो हमारा आधार होगा, यानी कि बेस होगा। घात से मतलब नहीं होगी यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो बेस होगा। अब मान लिया हमारा क्या है, यहाँ पर 6 लेते हैं हम, 6 लेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे, 6 की पावर 2 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 36, 36 में भी इकाई अंक 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 की पावर 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 छंग 36 के 6 3 18 3 21 216 में इकाई अंक 6, मतलब 6 का भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी की अगर संख्या के इकाई अंक पर 6 है और उस पर पावर कुछ भी है, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, कितनी भी संख्या क्यों ना हो, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 625 की पावर दे दिया 118 गुणा 536 की पावर दे दिया 118, और 118 ना देके मतलब कुछ और कह दिया, मान ली कह दिया 1000, इस तरह से का इकाई अंक तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखें इकाई अंक क्या है, 5 है, यहाँ इकाई अंक क्या है हमारा, 6 है। तो इकाई अंक जब 5 है और 6 है तो इकाई अंक 5 का हमने पढ़ा है, 5 की अगर पावर कितनी भी रहे तो इकाई अंक क्या आ जाता है, वही आ जाता है। मतलब 118 बार भी गुणा करेंगे, 118 बार इस तरह से लिखेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे तो भी क्या आता रहेगा, इकाई अंक 5 ही आता रहेगा। तो इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा हमारा, 6 की कितनी बार मल्टीपल करते चले जाएंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 6, तो इससे सीधे सीधे ही कर देंगे, 5 6 30, इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा इसका 0, आंसर 0। बस काम खत्म। 4 संख्याएं हैं 0 1 5 6, बस 4 संख्याएं हैं, 4 से ही भाग दी जाती है, 4 ही ऊपर रख दिया जाता है 0 बचने पे। 4 का पावर वाले में 4 का बहुत बड़ा रोल है। 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है बेस में रखे होने पर, चाहे उनके ऊपर पावर कुछ भी हो। 0 के ऊपर पावर कुछ भी है तो भी चेंज नहीं होगा, 1 के ऊपर पावर कुछ भी है तो भी चेंज नहीं होगा, और 5 के ऊपर पावर कुछ भी है तो भी चेंज नहीं होगा, और 6 के ऊपर पावर कुछ भी है तो भी चेंज नहीं होगा। चाहे इसे रूल मान कर देख लो तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर ज़्यादा बड़ी परिभाषा लिखेंगे, 0 इकाई स्थान पर क्या रहने पर 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 क्या रहने पर 0 1 5 6 रहने पर इनके ऊपर इकाई स्थान पर होने चाहिए। ये किसके स्थान पर होने चाहिए, इकाई के स्थान पर। मान लीजिए यहाँ पर 6 8 5 6 ऐसे करके दिया है संख्या, यहाँ पर कुछ भी है, कितनी बड़ी घात है, मान लीजिए ये है इस तरह से, तो भी इकाई स्थान पर क्या है 6 है, तो भी इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और डायरेक्ट आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैंने बताया अभी मल्टीपल करके। मान लीजिए 6 की पावर 1 करेंगे तो भी 6 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 36, तो भी इकाई अंक क्या आ रहा है इसमें 6 की पावर 3 करेंगे तो भी क्या आएगा 6, मतलब 6 की पावर मल्टीपल कितनी भी करती चले जाओ इस तरह से, ठीक है, तो भी इकाई अंक क्या आएगा 6 छंग 36। फिर ये वाला 6 के पकड़ के करेंगे तो 6 छंग फिर 36, फिर 6 की करेंगे तो फिर 6 छंग 36, फिर 6 की करेंगे तो फिर 36, कितनी भी बार कर लो, कितना भी हो, खत्म हो जाएगा सवाल, लेकिन आएगा इकाई अंक 6 ही, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहने पर तथा उसके ऊपर ये किस में लगेगा, ये वाला नियम पावर वाले सवाल में किस में लगेगा,
पावर वाले सवाल में इसलिए टाइप वाइज लिया है कि सिंपल वाले सवाल में क्या काम था हमारा उसमें काम था 0 का और 5 का सम और विषम का। पावर वाले में हमारा किसका काम है, 4 संख्याओं का, 4 का, और बस। ठीक है, ये अगर क्लियर होता चला जाए तो आदमी का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस वाले, पता चली ये वाला फार्मूला इसमें लगा दिया, वो उसका फार्मूला उसमें लगा दिया, बस आंसर वही आ रहा है जो विकल्प में है, लेकिन विकल्प क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहने पर तथा उसके ऊपर घात, इसे कहते हैं पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक वही होगा जो दिया है का मतलब है अगर 0 की पावर कुछ दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 1 की पावर कुछ दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 1, और 5 की पावर कुछ दिया है तो हो जाएगा 5, 6 की पावर हो जाएगा कुछ तो हो जाएगा हमारा 6। रूल नंबर 2 क्या है, यदि किसी संख्या के ऊपर घात रहने पर, मतलब पावर के रूप में रहने पर, घात रहने पर उसके पावर के राइट साइड से, राइट की मतलब है दाहिने तरफ से दो अंक छांट लिए जाते हैं, छांट लिए जाते हैं। यदि किसी संख्या के ऊपर घात रहने पर उसके पावर में क्या करते हैं, दाहिने से 2 अंक छांट लेते हैं। ठीक है, ये मतलब अपनी तरफ से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कैसे करके उसमें क्या होगा। अब हम आते हैं, मान लीजिए 672 की पावर 8435 55 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इस तरह का सवाल है हमारे पास ये हुआ। इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कहा है उसने, इकाई अंक, तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, हम इकाई अंक बाहर निकालेंगे क्या, इकाई अंक निकाल लिया। इकाई अंक के ऊपर जितनी भी पावर है वो रख देंगे, और किधर से, लेफ्ट राइट साइड से 2 अंकों को छांट कर इसके ऊपर रख देते हैं। पावर कितनी भी बड़ी हो, राइट साइड से 2 अंक, राइट साइड का मतलब है इधर से, राइट साइड की तरफ से, राइट साइड से 2 अंक, कितने अंक, केवल और केवल 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, केवल और केवल 2 अंक लेंगे। और इकाई का अंक क्या लेंगे, केवल 1, इकाई का अंक क्या लेंगे, केवल 1। इस तरह का जो सवाल बन जाएगा हमारे पास, तो क्या करेंगे, जो पावर होगी उसको हम 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 ही कम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5, 4 तियाँ 12, 12 के बाद शेष बच गया कितना, 3। ये क्या हो गया, शेष। जो शेष बच गया वो आधार तो वही रहेगा, शुरू से लेकर आखिर तक आधार क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन जो शेष बचेगा वो शेष कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। शेष कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। अगर यहाँ शेष बच जाता 0, शेष बच जाता क्या 0, तो आधार कितना आ जाता है इसके ऊपर, घात कितनी आ जाती है, ये वाली 4 आ जाती है। ठीक है, अगर शेष बचता 0 तब। अब शेष कितना बचा है हमारे पास, 3 बचा है। तो हमारे पास 3 बचा है तो 2 की पावर हमने रख दिया 3। इकाई अंक का मतलब है केवल 1 अंक से, मतलब इकाई अंक से मतलब है केवल, बस। बाकी के आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना है। किससे रखना है, केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है बस। पावर वाले में बस एक रूल यह ध्यान रखना, दाहिने से 2 अंक छांट कर 4 से भाग दे देना। अगर 0 बच जाए तो पावर में 4 रख देना, वरना जो बच जाए उसे रख देना ऊपर। ठीक है, अब बस सिंपल हो गया सवाल, उसे मल्टीपल कर लो। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 8। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से सवाल करेंगे।
मान लिया इकाई अंक हमारे पास अगर 0 होता तो हमें ये करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हमारा आंसर क्या होता, 0। 5 होता 5, 1 होता तो 1, 6 होता तो 6। अगर इससे हट के कुछ और है तो हमें ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई और रूल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है 672, टाइप 2 है ये, टाइप 2 है का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा 672 की पावर 83 36 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास 672 की पावर 83 36 का इकाई अंक है। ए ऑप्शन है हमारा 4, बी क्या है हमारे पास 9, सी है 6 और डी है हमारे पास 8। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, निकालते हैं उसके बाद। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 672 की पावर 36। अगर यहाँ पर क्या होता 0 होता तो इकाई अंक हमारा वही हो जाता, 1 होता तो भी इकाई अंक वही हो जाता, 5 होता तो भी वही हो जाता, 6 होता तो भी वही हो जाता, लेकिन है क्या 2। तो इकाई अंक से मतलब हो जाएगा, केवल हमें क्या करना है, केवल हमें लेना है इकाई अंक जो है हमारा 2। यहाँ से इकाई अंक उठा लेंगे, यहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद दाहिने से 2 अंक, दाहिने से केवल और केवल 2 अंक, ये वाले दोनों अंक उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, इस सवाल अब ये सवाल हो गया हमारा यहाँ से हल। अब इस 36 को क्या करना है, जो घात वाली संख्या है उसे हमें 4 से भाग देना है। 4 नेम 36, शेष क्या बच गया 0। जब शेष 0 बच जाएगा तो 4 कहाँ चला जाएगा, पावर के ऊपर, दूसरी वाली लाइन में पावर के ऊपर क्या हो जाएगा 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16। 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6। ठीक, अगला सवाल करेंगे दूसरा सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है 65 93 6593 की पावर है 425, की पावर है 425 का इकाई अंक क्या होगा। सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये अच्छे प्रश्न है। का इकाई अंक क्या होगा, 32397, 32397। ए है 32, बी ऑप्शन है 9, सी है 32997, 3, डी है हमारा 7। ठीक है, 65 93 की पावर 425 का इकाई अंक क्या होगा। ना तो यहाँ 0 है ना 1 है, जो हमने रूल पढ़े हैं पहले उनको सबसे पहले एग्जाम में उन्हीं को दोहराते हैं। 0 1 5 6 तो नहीं है, 0 1 5 6 यहाँ पर नहीं है, तो इसे हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इतना आधार का अंक हमें यहाँ पर आधार इकाई अंक लिख लेना है। ठीक है, इकाई अंक लिखने के बाद दाहिने से 2 अंक, दाहिने से 2 अंक छाटना है और सीधे क्या करना है, 25 को 4 से भाग दे देंगे, 24 शेष बच जाएगा 1, मतलब 3 की पावर 1। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद अगला सवाल है 313 की पावर 172, 313 की पावर, क्वेश्चन नंबर 3 है 313 की पावर 172, 172 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। ऑप्शन दिया 8 9 2 1, 8 9 2, डी है 1। ठीक है, 8 9 2 1, तो 313 की पावर 172 का इकाई अंक क्या है। तो हमारे पास रूल होना चाहिए, हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दाहिने से 2 अंक छाँट कर इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, 72 को किससे भाग देना है हमें, 4 से भाग देना है, किससे 4 से, 4 एकम
4 3 2 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा जीरो शेष। जब जीरो बचेगा, जब जब जीरो बचेगा तब तब आधार के ऊपर पावर में 4 और कुछ ना कुछ बचेगा, तो वही जीरो रखने पर, जीरो बचने पर ही ऊपर क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब है हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब है हमारा इंटू 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 27 का भी इकाई अंक 7, 7 तियाँ 21 में इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीपल इसी तरह से करना है कि बहुत बड़ी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे वाली क्लास हमने देखी होगी किस तरह से करना है हमें। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 35, 7 की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71, 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55, 11 की पावर 55 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। ठीक है, बेहतर सवाल है। इसमें तो इकाई अंक यहीं दिए हुए, तो 7, ठीक, 3 7 की पावर कितना 35, 2 ही अंक है 35 लिख लेंगे। ठीक है, 3 की पावर क्या है 71 है, 3 की पावर 2 ही अंक है 71 भी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है इकाई अंक में 1, अगर जीरो होगा तो भी इकाई अंक इसका क्या आएगा 1। 1 की पावर अगर 55 बार अगर 1 की गुणा करेंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा 1, इसलिए इसका इकाई अंक सीधे क्या लिख लेंगे हम 1। ठीक है, 35 को भाग देंगे 4 से, 8 बार चला जाएगा 32, 3 बच जाएगा शेष, 3 बच जाएगा शेष, 7 की पावर 3 और इसमें क्या बच जाएगा हमारा 4 से भाग देंगे 1, 3 31 28, 3 बच जाएगा शेष, 3 की पावर 3 और इंटू इकाई अंक हमारा क्या बचेगा 1। एक समझ में आया कहाँ से बचेगा, जब भी 0 1 5 6 होगा तो इकाई अंक क्या रहेगा, वही रहेगा जो आधार में दिया है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया है हमारा 1। 1 की पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक क्या रहता है, वही रहता है जो होता है हमारा। ठीक है, 7 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 7 7 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, 63 का इकाई अंक क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब है 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 में इकाई अंक आ जाएगा हमारा 7 इंटू 1। अब 7 तियाँ 21 ही कम 21, 21 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, 7 की पावर 35, 7 की पावर 3 की पावर 31, 1 की पावर 55 है, तो 1 की पावर 55 हो कितनी भी हो बनी हो जाता है। 7 की पावर 3 को जब हमने हल करा तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया। 3 की पावर 3 का इकाई अंक क्या आ गया हमारा 7 आ गया और 1 का 1 ही है। 7 तियाँ 21 ही कम 21 में इकाई अंक 1, तो इतने का सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिटाने के लिए कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, कह रहा है 2467, 24 6 7 67 की पावर कितना है 153 इंटू 341, पावर कितना है 72 इंटू 225, 225 की पावर कितना है हमारा 721 का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, ये सवाल है हमारे पास। तो हमारे पास वही रूल 0 1 5 6 का, तो 0 1 5 6 हो जाएगा। 7 की पावर हम लेंगे, इसमें से इकाई अंक छांटेंगे क्या 7, 7 की पावर कितने लेंगे दाहिने से 2 अंक, दाहिने से 2 अंक 53 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 1 है, 1 की पावर 72 हो कुछ भी हो इकाई अंक क्या हो जाता है बनी रहता है। यहाँ क्या है 5, 5 की पावर भी कुछ हो तो भी इकाई अंक क्या रहता है 5 ही रहेगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद 7 की पावर 53 को क्या करेंगे भाग देंगे कितने से 4 से, 4 से जब भाग देंगे 4 एकम 4, 1 बचेगा 13, 4 दूनी की 8, 4 तियाँ 12, कितना बचा शेष 1। जैसे ही शेष 1 बचेगा तो 7 की पावर क्या रख देंगे 1 और इंटू 1 इंटू 5
और वैसे भी हमने सवाल में क्या पढ़ा है, कहीं पर भी एक जगह 5 हो और क्या हो, विषम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या आ जाता है 5, सीधे क्या आ जाता है इकाई अंक 5 आ जाता है। इकाई अंक क्या आ जाता है हमारा 5। 7 एकम 7 पंजे 35 में इकाई अंक क्या होगा 5। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा हमारा 5 होगा। ये सवाल खेल लगने लगेंगे तुम्हें और बहुत कठिन सवाल है। अगर सही सिस्टम से अगर ना पढ़ने के लिए मिले तो इस सवालों पे झाड़ हो जाता है, कभी भी शुरू से एंड हो जाएगा मैथ का। लेकिन ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनाना मुश्किल पड़ जाता है हर एग्जाम में। गुणनफल दिया है, अगला है गुणनफल है हमारे पास, कह रहे 2464। 2464 की पावर है 1793 मल्टीपल 615 की पावर है 317 मल्टीपल 131 की पावर है हमारे पास 491 में इकाई अंक है, में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा इसमें, तो क्या करेंगे हमने पढ़ा है 5 की पावर कुछ भी होगा तो भी इकाई अंक 5 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा तो भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखना है अब हमें से इकाई अंक क्या क्या है इसने, इकाई अंक, तो इकाई अंक का मतलब है, इकाई अंक से मतलब बाहर निकाल लेंगे 4 को, इकाई अंक वाला बाहर ले लिया, दाहिने से 2 अंक छांट कर इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, 5 के ऊपर भी अगर ये वाला काम करना चाहूँ कि 2 अंक छांट के और बेस पे अगर ये, तो भी इकाई अंक लास्ट में भी हल करेंगे तो क्या आएगा 5, क्योंकि हम कर चुके हैं 5 के पावर को 17 बार अगर गुणा करोगे, कितनी बार गुणा करोगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा, उसका लास्ट फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 5 ही आएगा। इसलिए इसका हमने रूल पढ़ रखा है और कोई रूल कोई वो नहीं है, सब बस हल करने का सिस्टम है। और जिसे हल करते करते समझ में आ गया और हल कैसे करके करना है ये मैंने पीछे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 17 है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 1 का भी क्या हो जाएगा इकाई अंक 1 हो जाएगा। वैसे करना है 93 जो पावर है इसको 4 से भाग दो, 4 दूनी के 8, 1 बचेगा 13, 4 तियाँ 12, कितना बचेगा शेष 1 बचेगा और शेष 1 रख दो, 4 की पावर 1। अगर शेष 0 बचता तो यहाँ पर कितने आ जाते 4, तो घात में कितने रख देती हैं 4, 4 की पावर 1 हो गया, 5 हो गया 1, तो 4 पंजे 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 20 हो गया, 20 का इकाई अंक 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, इकाई अंक हो जाएगा इसका 0, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 7 है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस, ये सवाल अच्छा है क्योंकि योग में है, और 124 की पावर 373 के योग में एकल अंक कौन सा है, एकल अंक का मतलब पूछ रहा है, एकल अंक क्या है, एकल अंक का मतलब क्या हो गया, एकल अंक का मतलब हो गया इकाई अंक, एकल अंक का मतलब है इकाई अंक। ठीक है, कर लेंगे। 4 आधार में क्या है हमारे पास 4 है और पावर के क्या करेंगे 2 अंक दाहिने से छांट के इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक, सबसे पहले सवाल को छोटा करेंगे, उसके बाद है हमारे पास इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 4 इकाई अंक ले आएंगे। उसके बाद क्या रखेंगे पावर, दाहिने से 2 अंक छांट के क्या रखेंगे 73 रखेंगे। ठीक है, 72 पूरा कट जाएगा 4 से, यहाँ एक शेष बच जाएगा। जब 72 पूरा कट जाएगा, 72 को जब काटेंगे 4 से पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, तो शेष बच जाएगा यहाँ पर 0। जब शेष 0 बच जाता है तो पावर में ऊपर क्या रख जाएगा 4। ठीक है, प्लस 4 की पावर 73 है, यानी कि यहाँ पर जब 72 कट गया था तो 1 इसमें ज़्यादा है, तो ये बचेगा हमारा 1, जो शेष बचेगा 1 वो इसके ऊपर रख देंगे। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक से मतलब है 6 चौक 24, 24 में 4, 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 6, इसका इकाई अंक क्या आ गया 6, और इसका 4 की पावर 1 का क्या आ जाएगा इकाई अंक 4, तो 6 4 कितने हो गए 10, 10 में इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक इजगल टू क्या हो जाएगा इसका 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है,
इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। 4 की पावर 72, 4 हो गया, 4 की पावर 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है 16, 6 आ गया। इसका एक अंक 4, 6 4 10, एक अंक हो गया हमारा 0। ठीक है, अगला सवाल करेंगे हम। कह रहे 36 की पावर 12 माइनस 35 की पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा। 36 की पावर 12 क्वेश्चन नंबर 8 है। छत्तीस की पावर 12 माइनस के 35 की पावर 12, 36 की पावर 12 है माइनस 35 की पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो 36 की पावर का क्या हो जाएगा, और तो क्या क्या करना है इसमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 5 है, तो इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। बस आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। 5 की पावर कितनी भी इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। 8वां सवाल तो बहुत ही सरल है। संख्या दे रखी है 17 के पावर 9999। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। दे रखा है संख्या कितनी है हमारे पास, 17 की पावर 9999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर दे रखी है 1999 के इकाई स्थान पर क्या होगा, का इकाई अंक का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, संख्या 17 की पावर 9999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर है 1999 का इकाई अंक क्या होगा। इसका तो सरल है, 7 की और इन्हें हमें करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 0 1 5 6 4 अंकों के लिए बना है। 0 1 5 6 17 की पावर में इकाई अंक क्या ले लेंगे, 7, और दाहिने से 2 अंक छांट लेंगे, 2 अंक छाँटेंगे और ये वाला 1 अंक उठाएंगे। ठीक है, इस वाले को उठाएंगे और इसे हम छाँटेंगे। ठीक है, 7 की पावर 99 प्लस ये क्या है 1 की पावर 99 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस 7 की पावर 99। ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 की पावर 99 को जब हल करेंगे, 99 को जब 4 से भाग देंगे, बेस को किससे भाग देते हैं, 4 से, 4 दूनी के 8, कितना बचा 1, 9, 4 चौक 16, शेष बच गया 3, तो 3 रख जाएगा ऊपर। 7 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, 49 में 9 ले लेते हैं, वो इकाई अंक, इकाई से अंक से इकाई अंक की गुणा, 9 7 63, 63 में इकाई अंक आ गया 3, यानी कि ये इकाई अंक हो गया 3 और प्लस 1 माइनस के ये भी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और 1 4 और माइनस 3, तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 7 की पावर 99 से 7 की पावर 99 काट के इकाई अंक क्या बचता है, यहाँ पर सीधे ही आंसर आ जाता क्या 1। ठीक है, क्या बचता 1, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाता हमारा 1 हो जाता। अगला सवाल है हमारे पास, अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल है और अच्छा सवाल है। कह रहे हैं 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा। 10वां सवाल है और अंतिम सवाल है इस टाइप 2 का। उसके बाद टाइप 3 स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 3 अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 6 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 8 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 2 की पावर 4 4 की पावर 4 6 की पावर 4 8 की पावर 4 4 की पावर, जब 2 की पावर 4 है, जो भी पावर में है उस पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 2 की पावर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा
इंटू 4 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इंटू 6 की तो कितनी भी हो इकाई अंक कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 8 में कितना बचेगा, 8 2, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 4 की पावर 1 का 4 हो गया, 6 का 6 हो गया। 8 की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 का इकाई अंक हो जाएगा अट्ठू बट्ठू। 8 की पावर 2 का हो जाएगा हमारा 64। 64 का इकाई अंक क्या लेंगे, 4, ठीक है। कर लेंगे 2 चौक 8, और इस 8 से करेंगे इस वाले इकाई अंक में 8 छंग 48, फिर 8 से करेंगे 8 चौक 32। इस 32 में इकाई अंक क्या हो गया, फाइनल अंक 2। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया हमारा 2। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। उससे पहले काम की बात ये सुने, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। उसके बाद सुने ये कि अगर बेस और आधार के अगर ऊपर अगर हमारे इस तरह से अगर सवाल दिए रखे हैं घात के रूप में, तो हमारे लिए 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये, सवाल में सबसे पहले 0 1 5 6 को देखना है, अगर है तो वही हो जाएगा हमारा अंक। दूसरा ये कि अगर पावर में अगर क्या है हमारे, पावर में अगर संख्या अगर 4 से अगर कम आ रही है, 4 से मतलब 4 से अगर कम मतलब शेष अगर 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, तब तो आधार पर घात के रूप में वही रख जाएगा जो आएगा। अगर शेष क्या बच रहा है 0, तो उसके ऊपर घात क्या आ जाती है जी, 4 आ जाती है बस, ठीक है। इसमें किसका सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा है, 4 का। 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं ये हमने देखा, कैसे करते हैं ये देखा, ठीक है। सवाल को बस करने के लिए, सवाल किसी भी बुक का किसी भी तरह से सवाल लगाओगे, देखते ही सवाल लग जाएगा, सेकंड ही लगेंगे कुछ। अब सवाल अब उसके बाद जितने भी दिल करे, जितने भी सवालों की इच्छा करे उतने सवाल सारे के सारे करते रहना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।